खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, पल पल बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। नमस्कार, वंदन, प्रणाम। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिल रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा शुक्रवार हमारे हाथों में परम अस्तित्व की फिर से एक महामूल्य भेंट इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी पर एक दिन और जीने का अवसर, ताकि इस पृथ्वी लोक की, इस मृत्युलोक की अद्भुत रहस्यमय यात्रा, देखो कितनी रहस्यमय यात्रा है। हम सब कौन है, हम हमारे सब के बीच क्या रिश्ता है, हम सब कहाँ से आ रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, हमारे कर्मों का क्या प्रयोजन है, किस लिए हम कर्म कर रहे हैं, और हम सब इस जीवन की धारा में बहते बहते कहाँ जा रहे हैं। देखो कितनी रहस्यमय यात्रा, कितनी अद्भुत यात्रा, कितना अद्भुत जीवन का स्वाद, सुख दुख, मान अपमान, हार जीत, इस तरह से अनेक रंगों से भरा हुआ हमारा ये अद्भुत जीवन उसका स्वाद ले सके, जीवन की यात्रा को समझ सके, इसके लिए आज का नया ताज़ा शुक्रवार, ये वो शुक्रवार है, मैं आपको स्मरण दिला दूं, जो इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है। आज तक ये शुक्रवार अवतरित नहीं हुआ, प्रथम समय अवतरित हो रहा है हमारे सबके लिए। चलो सब हम मिलकर नए शुक्रवार का, आज के दिन का स्वागत करें। स्वागत प्रार्थना के माध्यम से ये प्रार्थना और पूजा का विज्ञान भी बताऊं तो ये इस तरह की बहुत सरल विधि है, अज्ञात से संपर्क करने की विधि, अर्थात पूजा और प्रार्थना, हमारे हृदय को विकसित करने की विधि। क्योंकि हम केवल भौतिक शरीर नहीं, हमारे और रोबोट में जो फेर है, वो जो फर्क है, वो फर्क है भाव शरीर का फर्क। रोबोट प्रेम नहीं कर सकता, हमारे भीतर से प्रेम भी आता है, क्रोध भी आता है, घृणा भी आती है, तिरस्कार भी आता है और करुणा भी बहती है। ये हमारा हृदय चक्र को विकसित करने की अद्भुत विधि पूजा और प्रार्थना, जो अज्ञात के साथ हमारा संपर्क बनाती है। आज का दिन जो हमें भेंट मिल रहा है, तो उसका सबसे पहले हम स्वागत प्रार्थना से स्वागत करेंगे। अनुभव करो स्वागत प्रार्थना। हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नए सूर्य का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई रोशनी का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी हवाओं का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नई ताजी बहारों का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे शुक्रवार का, हम स्वागत करते हैं नए सुनहरे शुक्रवार का, हम स्वागत करते हैं नए जीवन का, हम स्वागत करते हैं नए
जीवन का हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। हम स्वागत करते हैं नए धर्म का। धर्म अर्थात सुंदरतम जीवन जो हमें मिला हुआ है, उसका सुंदरतम उपयोग हम किस तरह से कर सके, हम अपना भी उद्धार कर सके और औरों का भी उद्धार कर सके, इसका मार्गदर्शन अर्थात धर्म। देखो, सोमवार को हमने शांति कमाई, जितनी हमारी क्षमता थी हमने शांति कमाई। मंगलवार के दिन हमने प्रसन्नता कमाई, हमने हल्का फुल्कापन कमाया। बुधवार के दिन हमने बुद्धत्व को प्राप्त किया। गुरुवार के दिन हमने ज्ञान को कमाया, ज्ञान को समझा। शुक्रवार बांटने का दिन, परम संपदा को बांटने का दिन। किस तरह से, जैसे आज मैं यहाँ हूँ, मेरे साथ जो भी है, मैं परम संपदा बांटूंगा, जैसे शांति, जैसे प्रसन्नता, हल्का फुल्कापन। और ये भी अनुभव करो कि क्या ये सब अलग है। बुद्धत्व बांटूंगा और ज्ञान बांटूंगा। जैसे मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ, मैंने जो कुछ भी समझा पाया मैं बांट रहा हूँ, तो क्या इससे मैं गरीब हो जाऊँगा? इससे क्या मेरा धन खर्च करने से, मेरा ज्ञान आपको बांटने से मैं क्या गरीब हो जाऊँगा? मैं गरीब नहीं हो जाऊँगा, मैं और धनवान हो जाऊँगा। आज का जो दिन है वो दिन है परम संपदा की समझ का दिन। समझ का भी नहीं, मैं ऐसा कहता हूँ, आज का दिन है परम संपदा को प्राप्त करने का दिन और बांट देने का दिन। रात को हम सोए उससे पहले पूरी परम संपदा को बांट देना है। और देखो कि हम गरीब हो जाते हैं या और अमीर हो जाते हैं और समृद्धि का अनुभव करते हैं। मैं आपको ये शब्द समझाऊंगा। समृद्धि का अर्थ है हरा भरा, खिला खिला, पूरा विस्तार। ये अनुभव करते जाना है कि प्रत्येक दिन हम समृद्ध होते जा रहे हैं या गरीब होते जा रहे हैं। अगर गरीब होते जा रहे हैं, कुछ गलती है समझ में कुछ गलती है। हमने समृद्धि को मात्र बाहर बाहर जाना, रुपया पैसा, हीरा माणिक मोती, इसे हमने संपत्ति कहा। ये भी गलत नहीं, ये भी कुछ गलत नहीं। अगर हमारे पास समझ है, अद्भुत समझ, तो इस धरती पर हम परम स्वर्ग का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें एक एक मनुष्य की मदद की ज़रूरत रहती है। और हमें जो उसका प्रारंभ करना है, हमसे ही करना है। मेरे से ही प्रारंभ करना है कि मुझे आज के दिन कितना लुटा सकता हूँ। चलो, मैं परम संपदा से आपको परिचित करता हूँ। और ये इतनी अद्भुत विधि है, प्रातःकाल की अद्भुत विधि, अद्भुत प्रार्थना मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ। केवल आप स्मरण करते जाओ और अभी ही आप अनुभव करो कि परम समृद्धि आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ या सत्य बोल रहा हूँ, आप स्वयं अनुभव करो। इसे मैं कहता हूँ विकास प्रार्थना। ये आत्मिक सद्गुणों की प्रार्थना है, स्मरण है। और जैसा आप स्मरण करना शुरू करते हो, आत्मा आपसे बाहर नहीं, समझ लेना। आत्मा आपका स्वभाव, आपका अंतर अवकाश। जैसे ही आप क्षण में आते हो, छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे आप चलते जा रहे हो, विचार में हो, विचार में खोए खोए, कल्पना में खोए खोए, अचानक आपको पता चलता है मैं विचार में खोया हुआ हूँ। ये प्रकाश कहाँ से आता है? ये प्रकाश आता है आपके त्रिनेत्र से, दो भ्रमर के बीच। आपके भीतर प्रकाश का अनुभव है। जब आपको पता चलता है कि मैं विचार में खोया हुआ हूँ, ये अनुभव को हाथ में से जाने देने जैसा नहीं है। ये वो घड़ी है जहाँ पर आप परमात्मा के संपर्क में आते हो, अर्थात वास्तविक जीवन के संपर्क में आते हो, जिसे मैं कहता हूँ आज, अभी, यहाँ, इसके संपर्क में आते हो आप। और जैसे ही आप उसके संपर्क में आते हो, आप धनवान हो जाते हो। इस पर आप ध्यान देना शुरू करो। जहाँ जहाँ पर आपको पता चले कि यहाँ पर मैं विस्मृत हो गया, मैं अजागृति में खो गया, मैं विचार में खो गया था,
मैं कल्पना में खो गया था और अंदर से कोई स्मरण दिलाता है कि अभी आप विचार में खोए हुए हो। इस घड़ी को खोना नहीं है, इसका अनुभव खोना नहीं है, और देखते जाओ आपका जीवन प्रतिपल विकासमान होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है। अब हम उतर रहे हैं आत्मिक सद्गुणों की प्रार्थना, अर्थात परम संपदा की प्रार्थना। और सद्गुण में खाली आपके कान के ऊपर डालता हूं इसका प्रकाश, ये ध्वनि, ये अलग नहीं। प्रेम, करुणा, मित्रता, शांति, स्वस्थता, तेजस्विता, ये सब कुछ अलग नहीं। एक ही सूर्य के जिस तरह से अनेक किरणें हैं, इसी तरह से एक ही आत्मा के अनेक सद्गुण हैं। तो हम स्मरण कर रहे हैं विकास प्रार्थना, आत्मिक सद्गुणों की प्रार्थना। पूर्णता से उतरे, अभी ही प्राप्त करे परम संपदा। विकास प्रार्थना। हमारा प्रेम सदा विकासमान हो, हमारा प्रेम सदा विकासमान हो, हमारी मित्रता सदा विकासमान हो, हमारी मित्रता सदा विकासमान हो, हमारी करुणा सदा विकासमान हो, हमारी करुणा सदा विकासमान हो, हमारा आनंद सदा विकासमान हो, हमारा आनंद सदा विकासमान हो, हमारा उल्लास सदा विकासमान हो, हमारा उल्लास सदा विकासमान हो, हमारी प्रसन्नता सदा विकासमान हो, हमारी प्रसन्नता सदा विकासमान हो, हमारा स्वास्थ्य सदा विकासमान हो, हमारा स्वास्थ्य सदा विकासमान हो, हमारी शांति सदा विकासमान हो, हमारी शांति सदा विकासमान हो, हमारा संतोष सदा विकासमान हो, हमारा संतोष सदा विकासमान हो, हमारी तेजस्विता सदा विकासमान हो, हमारी तेजस्विता सदा विकासमान हो, हमारी सरलता सदा विकासमान हो, हमारी सरलता सदा विकासमान हो, हमारी सहजता सदा विकासमान हो, हमारी सहजता सदा विकासमान हो, हमारी मौलिकता सदा विकासमान हो, हमारी मौलिकता सदा विकासमान हो, हमारा धैर्य सदा विकासमान हो, हमारा धैर्य सदा विकासमान हो, हमारी सहनशीलता सदा विकासमान हो, हमारी सहनशीलता सदा विकासमान हो, हमारी स्पष्टता सदा विकासमान हो, हमारी स्पष्टता सदा विकासमान हो, हमारी उदारता सदा विकासमान हो, हमारी उदारता सदा विकासमान हो, हमारी निर्भयता सदा विकासमान हो, हमारी निर्भयता सदा विकासमान हो, हमारा ध्यान सदा विकासमान हो, हमारा ध्यान सदा विकासमान हो, हमारी प्रार्थना सदा विकासमान हो, हमारी प्रार्थना सदा विकासमान हो, हमारी समझ सदा विकासमान हो, हमारी समझ सदा विकासमान हो, हमारा जीवन सदा विकासमान हो, हमारा जीवन सदा विकासमान हो, हमारी मृत्यु सदा विकासमान हो, हमारी मृत्यु सदा विकासमान हो, हमारा धर्म सदा विकासमान हो। हमारा धर्म सदा विकासमान हो। आज का दिन देखो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये सारे मन के खेल है। ठीक से अनुभव करो। अभी आप जो संपर्क में आ रहे हो वो आज ही है, जो आप अभी अनुभूति कर रहे हो वो आज है। जब तक हमारे पास संचित मन है तब तक भूतकाल भी है, भविष्य भी है, और ये मन है। मन कभी भी, मन का लक्षण है, वो वर्तमान में ठहर नहीं सकता। जैसे आप अभ्यास करना शुरू करोगे मन का, मन विलीन होता जाएगा, विचार की प्रक्रिया विलीन होती जाएगी। आत्मा कभी भूतकाल में नहीं रह सकता, परमात्मा कभी भूतकाल में नहीं हो सकता, बुद्धत्व ज्ञान कभी भूतकाल में नहीं हो सकते, परमात्मा कभी भविष्य में भी नहीं हो सकता, ज्ञान कभी भविष्य में नहीं हो सकता, ज्ञान कभी, समझ कभी भविष्य में नहीं हो सकती, आत्मा कभी भविष्य में नहीं हो सकता। जो कुछ भी हो सकता है जिसे हम कहे आत्मा, परमात्मा, ज्ञान, समझ, बुद्धत्व, स्थित प्रज्ञा अवस्था, उसका अर्थ है वर्तमान का संपर्क। ठीक से अनुभूति करो वर्तमान। मैं आपको एक उदाहरण दूं। जैसे शुक्रवार हमें मिल रहा है जीवन जीने का एक अवसर, और अब समझे
एक सांस आती है, संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी। पुरानी सांस से हमारा जीवन नहीं चल सकता। कितना अद्भुत समृद्ध परम अस्तित्व। देखो, जितने भी जीव है इस पृथ्वी पर, जितने भी जीव, जितने भी मनुष्य है, वो जितनी सांस लेंगे संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी। प्रत्येक पल सांस हमारे भीतर आती है, हम उच्छ्वास बाहर छोड़ते हैं, जिसे कहा जाता है, इस दो बीच जो अनुभूति है सांस और उच्छ्वास के बीच, उसे कहा जाता है, मैं नाम देता हूँ सूक्ष्म जीवन। और प्रतिपल सांस की हमें भेंट मिलती है। जैसे शुक्रवार है तो शुक्रवार एक दिन पूरा हमें इस तरह से भेंट नहीं मिलता। हर एक सांस आती है, नई ताजी सांस और नई ताजी उच्छ्वास हमारे शरीर से बाहर जाती है, तभी केवल ये जीवन संभव है। और बहिर यात्रा से थक कर पूरी यात्रा बाहर की जो है, जिसकी दौड़ समाप्त हो गई इस पृथ्वी पर, बाहर की दौड़ समाप्त हो गई, जिसने दौड़ लिया, बाहर की निरर्थकता जिसने समझ ली, उसे अब निराश नहीं होना है, उसे मुड़ना है अपनी ओर। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा प्रतिपल जीवन हमें मिल रहा है। हम ये अवसर क्यों खोए? ये समझ है, ये सिद्धांत है, लेकिन इस पर वास्तविक काम करना पड़ेगा। अर्थात प्रतिपल जीवंत रहने की प्रक्रिया। रोबोट और हमारे में जो फर्क है वो यही फर्क है। रोबोट प्रतिपल जीवंत रहकर जीवन का अनुभव नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। हमारी समझ विकासमान है, हमारा ज्ञान विकासमान है। जैसे जैसे आप वर्तमान का संपर्क करते हो, वर्तमान के संपर्क में आते हो, वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ती चली जाती है, आपका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। ये है सैद्धांतिक बात। अब वास्तविक बात। आज का शुक्रवार है, चलो आप कैसे बांटोगे आज के शुक्रवार को? परम समता को कैसे बांटोगे? जैसे अभी आपके साथ ये बात करने के बाद मैं मेरे शिष्यों को लेकर थोड़ा घूमने जाऊंगा गायों के पास। मेरे पास अभी, हमारे पास 75 गायों, 75 गाय है, बछड़े है, उसकी टोटल संख्या 75 है। मैं सबको ले जाऊंगा वहाँ हम सब मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे, फिर अस्तोमा सद्गमय करेंगे और शांति मंत्र करेंगे गायों के पास। और जो मेरे साथ मेरे शिष्य है और लोग आएंगे, मैं कहूँगा कि गायों को स्पर्श करो, गायों से प्रेम करो, ताकि आपका हृदय चक्र जागृत हो। और जो कुकले हैं मेरे, उसके लिए मैं रोटी ले जाऊंगा, मैं उसको मेरी गोद में रोटी खिलाऊंगा। कोई बच्चा मिलेगा छोटा, उसे भी गले लगाऊंगा। इस तरह से मैं मेरे शुक्रवार का प्रारंभ करूंगा। आप कैसे करोगे? आप भी सोचो कि आज के शुक्रवार को किस तरह से प्रेम को बांटना है। और जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं शांति बांटूंगा, प्रेम बांटूंगा मेरे शिष्यों में जो भी आएंगे, जितनी मेरी क्षमता। और रात तक ये प्रक्रिया, बांटने की प्रक्रिया मैं जारी रखूंगा और देखूंगा कि आज के दिन मैं गरीब हो जाता हूँ या समृद्ध हो जाता हूँ। और कल अवसर मिला तो आपसे बता दूंगा कि मैं गरीब हो गया या परम समृद्ध हो गया। तो आज का शुक्रवार हम सब अद्भुत तरीके से शुक्रवार को हरा भरा रखना है। जो अवसर हमें मिलता है जीवन जीने का, वो हाथ में से जाने देना जैसा नहीं है। जितनी हमारी क्षमता, शुक्रवार को जीने की जितनी क्षमता, आज को हरा भरा जीना है, गा के, बजा के, नृत्य करके, और आज के दिन को पूरा जीना है। जो भविष्य है वो प्रकट होता है आज में से ही, तो आज को खोना नहीं है। ये बात आपको स्मरण दिला दूं। हम सब मिलकर भावना करें, प्रार्थना करें। आज का ये पवित्र शुक्रवार, अद्भुत शुक्रवार, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी बना रहो, मंगलमय बना रहो। ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु। Mm-hmm.